भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने भी गुरु जी के कानों में भगवान नारायण नाम का रस घोल दिया। अब जैसे ही गुरु जी के कानों में नारायण नाम का रस घुला, तो पूरे गुरुकुल में गुरु जी अपने शिष्यों के साथ नारायण नाम का गुणगान गाने लगे। तब हिरण्यकश्यप के मन में बात आई कि अरे बड़ा समय बीत गया, प्रहलाद गुरुकुल में है। मंत्री को भेजा कि जाओ देख कर आओ, शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर रहा है या नहीं। तो मंत्री जाकर के गुरुकुल की ओर देखने लगे, और जब देखा तो शिक्षा तो दूर की बात है, वहां तो भगवान नाम का रस चारों तरफ इस प्रकार से महक रहा है जिस प्रकार से इत्र महकता है। मंत्री हिरण्यकश्यप के पास आया और कहा, महाराज आप तो कह रहे थे कि प्रहलाद वहां पर अध्ययन करने के लिए गया, परंतु वहां तो कुछ और ही चल रहा है। जब मंत्री ने बताया कि वहां तो भगवान नाम का रट लगा के बैठे हैं सब, हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, प्रहलाद को वहां से वापस बुला लिया, बुलाकर एक कमरे में बंद कर दिया। जब कमरे में बंद कर दिया तो कई बार प्रयास किया, मन में विचार आया कि जो मेरा शत्रु है उसी का नाम मुख से बार बार मेरा पुत्र निकाल रहा है, इससे अच्छा है ये ना ही हो तो अच्छा। बार बार प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया। बुआ से कहा, अब प्रहलाद जी की बुआ कौन थी? होलिका। परंतु बुआ जल गई, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं। अब सारे प्रयास करने के बाद भी जब हिरण्यकश्यप को लगा कि सारे प्रयास व्यर्थ हैं, तो प्रहलाद जी को कमरे से बाहर निकाला और कहा कि तुम बार बार नारायण नारायण नाम अपने मुख से निकालते हो, कहाँ है तुम्हारे भगवान? कैसे दिखते हैं तुम्हारे भगवान? अरे कभी भगवान को देखा भी है? अरे तुम्हें पता नहीं है, नारायण वो ही है जिसने मेरे भाई का मरण कर दिया, और उसे तुम बार बार पूजते हो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, भगवान तो हर दिशा में है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर भगवान हर दिशा में है तो क्या भगवान इस महल में है? प्रहलाद जी ने कहा कि अरे पिताजी, जहां आप खड़े हैं भगवान वहां भी है। भगवान तो हर दिशा में। तो हिरण्यकश्यप के मुख से निकला कि अगर भगवान हर दिशा में है तो क्या इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ है। अब भगवान ने जैसे ही सुना कि प्रहलाद जी के मुख से निकला कि हाँ खंबे में भगवान है, तो अपने भक्त की
लाज बचाने के लिए भगवान खंबे में पहुंच गए। तो हिरण्यकश्यप ने मंत्री से कहा कि इस खंबे को तोड़वा दो, देखें तो भगवान है कि नहीं। तो खंबे को तोड़ना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही खंबा टूटा तो भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप इस प्रकार से थरथरा रहा है, कांप रहा है। वो जानता है कि मृत्यु से मैं बच नहीं सकता, परंतु फिर भी मन में एक आशा थी कि वरदान तो है। भगवान बार बार मौका दे रहे थे, परंतु हिरण्यकश्यप समझना ही नहीं चाह रहा। तो देखिए, अपने भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान ने एक रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया भगवान ने? जब रूप धारण किया तो हिरण्यकश्यप को भगवान ले गए महल की धैर्य पर, चौखट पर ले जाकर के बैठ गए और कहा कि देख, तूने ही ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं। तो देख, ना तू अंदर है ना तू बाहर है, और तूने ही कहा था ना पशु से मरूं ना जीव से मरूं ना पक्षी से मरूं, ना मैं पशु हूं ना मैं जीव हूं। तूने ही कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, अपने नाखूनों से मैं तेरा उद्धार करूं। तूने ही कहा था 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। ले तेरे ही लिए एक महीना मैंने और बढ़ा दिया, और वो महीना कौन सा था? पुरुषोत्तम मास का महीना। और भगवान ने हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान